श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 60 15वां विश्राम। कही प्रिय वचन विवेक में कीन मात परितोष, लगे प्रबोधन जान कही प्रकट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मात समीप कहत सकुचाही, बोले समझ समझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमार मानि ग्रह लयऊ। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करहि सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाओ मृदुबानी। कहो सुभाव सपत सत मोही, सुमुख मात हित राखो तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं केवल तुम्हें माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरश्रुति सन्मत धर्म, फल पाई विनसी कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नहे नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुपानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सी कवन सुनऊ हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बेहारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है, वहां की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग कांकर नाना, चलब पाय देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर भारे। रास्ते में कुश कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नदनारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू भाग मृग केहरी नागा, करई नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, दरें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। तेकी सदा सब दिन मिलई, सबो समय अनुकूल। समय पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट वेश विधि कौटिक करहई।
ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत नहीं जाए बखानी। मनुष्य मनुष्य को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि उपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि किलवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुमने वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? नवरसाल बन विहरणशीला, सोहो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी, सिख जो न करई सिरमान। सो पचिताई अघाई उर, अवश्य होई हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर, पिय के लोचन सलिल भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकही सरद चंदन निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी, यह शीतल सी उनको वह कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव विकल वैदेही, तजन चैत सुचि स्वामी स्नेही। बरबस रोक विलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लाग सासु पग कह कर जोरी। छवन देव बड़ी अविनय मोरी, दीन प्राण पति मोहि सिख जो। सोई जय विधि मोर परम हित होई। सांस के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा नयत सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विन्न, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सहद्र समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुलील सुखाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सवजन, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगिनाथ ने अरुजा नाते पिय बिनतियई, तरनिहु ते ताते तनु धनु धाम। धरनपुर राजू पति विहीन, सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग संभूषण भारू, जम जाता ना सरस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है।
जय बिन देन नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खगमृग परिजन नगर बन बल कल विमल दुकूल, नाथ नाथ सुरद सदन सम पर्ण साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथी पशु और पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा करहई, सास ससुर संसारा कुस किसले साथरी, सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तो तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमिव आहारु, अवध सोद सत सरिस पहारु, छिन छिन प्रभु पद कमल विलो की, रहो मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस ये जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ई जनी, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखई अवध जो अवधि लगी, रहत न जाने प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होय हारी, छिन छिन सरज चरण सरोज निहारी, सबे भांत पिय सेवा करियो, मारग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठी तरु चाही, करयु बाहु मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पतित पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम्महित ऋण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटई सब निसिदासी, बार बार मृदु मूरत जो ही ला कही, तात ब्यार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित वनि ही हारा, सिंह बंधु ही जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। प्रभु के साथ रहते और मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं हो सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिन्ही को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे ही वचन कठोर सुनी जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन कर सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे।
अस कैसी है विकल भई भारी, वचन वियोग न सकै संभारी। तेग दशा रघुपति जय जाना, हटि राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, वेग करहु वन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच सोच कर छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। वेग प्रजा दुख मैं तब आई, जननी निठुर बिसर जने जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिरई दशा विधि बहुरी की मोरी, देखो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तब तात कब होई, जननी जियत बदन विदुत जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बचर कही लाल कही, रघुपति रघुबर तात। कभई बुलाई लगाए ही है, हर्ष निरखउ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लकी स्नेह का तार मैं तारी, वचन नाव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समौ सनयु न जाए बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पग लागी, सुनई माय मैं परम अभागी। सेवा समय दे बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सांस के पांव दबाने लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोब जनि छाड़ी छोहु, करम कठिन कसु दोष न मोहु। सुनु सिय वचन सास अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप शोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारई बार लाए उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतई सास असीस सेक, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद परम पदम सिर, अति हितवार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जन जलम ते काढ़े। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि
हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहु कहा कहब रघुनाथा, रखई भवन की लेई साथा। राम विलोक बंधु कर जोरे, देगे सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले वचन राम ने नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समझे हृदय परिणाम उछाहु। सब नीति में निपुण और शील, स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करई सुभाए। लेहु लाभ तीन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उनको ही जन्म लेने का लाभ होता है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिए जान सुनौ सिख भाई, करो मात पिता पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदन नाही, राहु बद्ध सम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और मैं माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनसे उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हारी लई साथा, होए सबय विधि अवध अनाथा। गुरुपित मात प्रजा परिवारु, सब कहु परई दु सहा दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होए बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा तुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल शब्दों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उत्तर न्यावत प्रेम बस गए चरण अकुलाए। नाथ दास में स्वामी तुम तजहु न काह बसाए। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। दीन मोह सिकनी की गोसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धर्म धीर धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सीसु प्रभु से नेहि प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही वराला। गुरुपित मात न जानो काहू, कहो सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जय लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगत प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने की योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुने मृदु वचन विनीत।
समझाए उरलाए प्रभु जानि सनेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माँ गौ विदा मात सन जाई आवहु वेग चलाओ वन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पही आए मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायक माथा मन रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक झुकाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुनी वचन कठोरा मृगी देवी देखी दव जन जहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू ऐसने बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही जाए संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव। नृप सने लखि धुनेउ सिरी पाप निस्दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप सुंदरशील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरऊ को अवसर जानी सहज सुहृद बोले मृदुबानी। तात तुम्हारी मात विदेही पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, तुम जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु तय दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पैसी है राम बन जाई अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वहीं यह अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में कुछ भी काम तुम्हारा नहीं है। गुरु पीत मात वचन सुरसाई से ही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानही राम के नाते। अज्य जान संग बन जाहू लेहू तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। पूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुमरे मन छाड़े छल कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। नदर बांझ भरी बाध भी आनी राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं। वह तो बांझ ही अच्छी हैं, पशु की भांति उसका ब्याहना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग्य राम बन जाई दूसर हेतु तात कचुनाई। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू राम सिय पद सहज स्नेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री
सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मृदु मोहु जनि सपने इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। राग रोग ईर्ष्या मद और मोह इनके वश स्वपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन और वचन कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो वन सब भांति सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु जेई न राम बन लही कलेशु सुत सोई करहु यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु देहु तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही पित मात प्रिय परिवार पुर सुरख सुरति वन विसरावही। तुलसी प्रभु ही सीख देही आय सुदिन पुनि आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मात चरण सिर नाई चले तुरत संकित हृदय भागुर विषम तो राई मनऊ भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़वाकर भाग निकला हो। गए लखन जय जानकी नाथु भे मद मुदित पाए प्रिय साधु बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे परस्पर पुर नर नारी भली बनाए विधि बात बिगारी तन कृष मन दुख मदन मलीने विकल मनऊ माँ की मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर्मी जय सिर धुनि पछताई जन बिन पंख विहग अकुलाई बड़ भई भीर भूप दरबारा बरनन आए विशद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राहुर बैठारे कई प्रिय वचन राम पगधारे सिय समेत दहु तनय निहारी व्याकुल भयउ भूपति बिहारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो देख देख अकुलाए बारही बार सने बस राउले उरलाए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल विकल नर नाहु शोक जनित उर दारुन दाहु नाय शीस पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मागा। राजा व्याकुल हैं बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पित असीस आयस मोहि दीजे हर समय वे समय कत कीजे तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जस जग जाए होए अपवादु। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं। हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन सने बस उठी नर नाहा बैठा रे रघुपति गई बाहा सनहु तात कहु कहु मुनि कहे राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं।
अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब होई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल कोई और भोगे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिंह लाए उरलकीनी, अति हित बहु भांति सिख दीनी। कई वन के दुख दुस्सा सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सा दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर और पिता के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबई सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्ति की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुर नारी सयानी, सहित सने कहे मिदुबानी। तुम कहू तो न दीन बनवासु, करहु जो करही ससुर गुर सासु। मंत्र सुमंत्र जी पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति तथा और श्री भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीतई न सुहान। शरद चंद चंदनी लगत, जन चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी हो जाती है। सिय सकुच भस उत्तर न देई, सो सुनी तमक उठी कह कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील सने न छाड़ई बीरा। सुकृत सुज सुपर लोक न साहू, तुम्हें जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा तो तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और सनेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपति वचन बान सम लागे, करई न प्राण प्यान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहू करई कछु समझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साच समाज सब वनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुर चरण प्रभु, चले करे सबई अचेत। वन का सब साथ साथ जाकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग विरह दब ठाड़े। कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्रबिंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बर शासन दीने, सादर
दान विनय बस कीने, जाचक दान मन संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरी, गुरई सौंप बोली कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जय दे रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मंगल भवानी मंगलहारी, धरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम